हाय एवरीवन। तो हम लोग आज लिविंग वर्ल्ड को रिवाइज करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन पार्ट्स गिवन है, इसमें ज़्यादा कुछ भी गिवन नहीं है। इसमें बस यही बताया गया है कि बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है हमारे चारों तरफ, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स में रहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया है, जैसे कि माउंटेन, फिर डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और ऐसा इसमें कुछ भी गिवन नहीं है जिससे क्वेश्चन फ्रेम हो सके नीट में। सो आगे देखते हैं। देखो, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हम लोग के पास क्या होता है, बहुत सारा वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और बहुत सारा ऐसा भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसको कि हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। फिर जैसे जैसे हम लोग एरिया को इंक्रीज करते हैं, उतना ज़्यादा क्या होता है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हम देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, ये सब जो रिप्रेजेंट करता है एक स्पीसीज़ को। ठीक है, स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ स्पीसीज़ जो कि डिस्क्राइब किया गया है अभी तक। ठीक है, कितना टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो कि डिस्क्राइब किया गया है वो है 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन तक। पहला डेटा है जिसको याद रखना है। ठीक है, अब ये बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो क्या बताता है कि कितना नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, प्रेजेंट है अर्थ पे। कितना नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हम लोग के अर्थ पे प्रेजेंट है उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। जब भी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं न्यू एरियाज़ को, वहाँ पे न्यू ऑर्गेनिजम्स हम लोग को कंटिन्यूसली मिलता रहता है। ठीक है, मिलियंस ऑफ प्लांट एनिमल्स जो होता है हम लोग उसको जानते हैं वर्ल्ड में। अब जितने भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने एरिया में अपने लोकल नेम्स के थ्रू जानते हैं। ठीक है, ये देखो, जैसे कोई भी पेड़ है या कोई भी एनिमल्स है उसको हम लोग अपने लोकल नेम्स में जानते हैं। अब ये लोकल नेम्स जो होता है ना वो वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस। ठीक है, और इवन विद इन अ कंट्री भी ये वेरी करता है। तो अब यहाँ पे ना एक नीड आया कि मतलब कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स इस तरह से क्रिएट हो सकता था चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में। इस वजह से यहाँ पे क्या किया गया, नेम को स्टैंडर्डाइज किया गया। ठीक है, देखो, नीड टू स्टैंडर्डाइज, ज़रूरत पड़ा कि नाम को हम लोग स्टैंडर्डाइज करें, और फिर ऐसे जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है जिसके नेम को हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं, और क्या बोला गया कि एक नाम से सारे ऑर्गेनिजम्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड में जाना जाए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना नेमिंग करने का, ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर या फिर नेमिंग जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल था जब हम लोग उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करें, डिस्क्राइब करें। ठीक है, उसको करेक्टली डिस्क्राइब किया जाए पहले। एंड वी नो दैट व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, तो उसमें करेक्टली उसको डिस्क्राइब करते हैं, और उसके बाद हम ये समझते हैं कि वो एक्चुअल में किस चीज़ से अटैच्ड है। ठीक है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ तक आ गया। फिर फैसिलिटेट्स द स्टडी। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, ये क्या करता है कि हम लोग को हेल्प करता है ताकि हम लोग ईजिली किसी भी ऑर्गेनिज्म पे स्टडी कर सकें। ठीक है, और उसके बारे में हम लोग जान सकें, और ये एक्सेप्टेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ठीक है, यहाँ पे देखो, ऑल ओवर द वर्ल्ड में हम लोग एक ही नाम से जानते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स को नोमेनक्लेचर में। अब यहाँ पे बोला है कि स्पेसिफिक नेम, अब यहाँ पे जो हम लोग नेमिंग करते हैं तो ये जो होता है ना एक प्रिंसिपल और क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है। ठीक है, मीन्स उसका कुछ ना कुछ अपना रूल्स वगैरह होता है। ठीक है, और जब हम लोग प्लांट का नेमिंग करते हैं प्लांट का, तो प्लांट का जो नेमिंग करता है वो कौन करता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये प्लांट के लिए नोमेनक्लेचर करने का काम करता है। एंड उसके बाद जब एनिमल्स का बात करें तो उसमें करता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये करता है एनिमल्स के लिए। फिर साइंटिफिक नेम इंश्योर करता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसका क्या हो, एक नाम हो। ठीक है, ये भी इंश्योर करता है कि जो नेम है वो किसी और अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ ना हो। ठीक है, एंड उसके बाद अब देखते हैं बायोलॉजिस्ट ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। अब देखो, साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, दो कंपोनेंट में होता है। ठीक है, मीन्स एक नाम जो है वो दो तरीके से लिखा जाए, मतलब उसमें दो चीज़ होता है, एक सबसे पहले जेनेरिक नेम होता है, फिर स्पेसिफिक एपिथेट होता है। ठीक है, ये देखो, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट्स, ये दो कंपोनेंट है। फिर सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट, उसको हम लोग कह देते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और ये देखो, याद रखो साइंटिस्ट का नेम कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया कौन था, तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस थे वो हमारे इस नेमिंग को दिए थे। ठीक है, अब साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, अब यहाँ पे हम देखते हैं साइंटिफिक नेम जो होता है मैंगो का उसको बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, अब इसका अगर हम अच्छे से देखें कि इसमें मैंजीफेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिका रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर इसको हम लोग स्पेसिफिक एपिथेट भी बोल देते हैं। अब कुछ रूल्स है नोमेनक्लेचर करने का, वो देखते हैं। यूनिवर्सल रूल्स, तो सबसे पहले जब आप देखते हैं कि बायोलॉजिकल नेम्स होता है वो जनरली लिखा जाता है किसमें, लैटिन में लिखा जाता है। जनरली होता लैटिन में है, लिखा जाता है वो इटैलिक्स में। ठीक है, वो होता है लैटिन में लेकिन लिखा जाता है इटैलिक्स में, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और सेकंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को।
वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब हम लोग उसको हाथ से लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और प्रिंटेड या फिर जब प्रिंट किया जाता है तो वो इटैलिक फॉर्म में प्रिंट होता है, ठीक है, ताकि हम लोग ये इंडिकेट कर सके कि उसका जो ओरिजिन है वो कैसा है, लैटिन ओरिजिन का है, ठीक है। आगे देखते हैं फर्स्ट वर्ड। यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड जो जीनस होता है वो स्टार्ट होता है हमेशा कैपिटल लेटर से, ठीक है, एंड जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। देखो अब क्या करते हैं हम लोग, ऑथर जो होता है ना उसके नेम को कहाँ पे लिखते हैं, तो जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है ना उसके एंड में, ठीक है, एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद हम लोग क्या करते हैं, एब्जर्वेटिव फॉर्म में उस साइंटिस्ट के नेम को लिखते हैं। जैसे कि मेरे पास मेंजीफेरा का एग्जांपल था, तो मेंजीफेरा इंडिका लिन, ये जो है ना साइंटिस्ट है, ठीक है, लिन से रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लीनियस को, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही था। फिर यहाँ पे बोला है कि नियरली इम्पॉसिबल, मतलब हमारे लिए ना इम्पॉसिबल होता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी कर पाना, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ज़रूरी है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम लोग क्या करें, एक अच्छे से क्लासिफिकेशन करें, ठीक है। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी चीज़ को हम लोग ग्रुपिंग करते हैं किसी भी कन्वीनियंट कैटेगरीज में, और उनका जो बेसिस होता है वो क्या होता है, कुछ ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होता है जिसको हम ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। वी ईजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स, जैसे देखो हम लोग किसी भी ग्रुप को देखते हैं, जैसे कि प्लांट है, एनिमल्स है, डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट, तो द मोमेंट वी यूज़ एनी ऑफ दिस टर्म्स, हम इनमें से किसी भी टर्म्स को जब यूज़ करते हैं, वी एसोसिएट सर्टन कैरेक्टर्स, तो हमारे मन में कुछ सर्टन कैरेक्टर्स आता है विद द ऑर्गेनिजम्स इन दैट ग्रुप, जो कि इस ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है इस ग्रुप में। फिर है कि देखो जब हम क्या करते हैं, डॉग के बारे में थिंक करते हैं तो हमारे मन में डॉग ही आता है, बिल्लियाँ नहीं आती, ठीक है। वही अगर एल्स्टेन्स है तो हमारे मन में उसका ही ख्याल आता है। अगर हम मैमल्स के बारे में बात करते हैं तो कहा जाता है कि हम उसी जानवर के बारे में सोचते हैं जिसके एक्सटर्नल ईयर्स हो एंड बॉडी पे हेयर प्रेजेंट हो, ठीक है। जब हम वीट के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में वीट प्लांट आता है, ठीक है, राइस का नहीं, ठीक है। तो ये जितने भी है ना, जैसे कि डॉग हो गए, कैट, मैमल्स, वीट, राइस, फिर प्लांट्स, एनिमल्स, ये क्या है, कन्वीनियंट कैटेगरीज है जिसको कि हम लोग कहते हैं, कैटेगरीज को टेक्सा बोलते हैं बाद में जाकर के, ठीक है। एंड यहाँ पे जो प्लांट है ये भी क्या है, एक तरह का फॉर्म ऑफ टेक्सा है, ठीक है। वीट ये भी एक टेक्सा है। फिर एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये सारा का सारा क्या है, टेक्सा है। अब देखो जो डॉग होता है वो क्या होता है, एक मैमल्स है, और मैमल्स तो एनिमल्स है, तो इस तरह से क्या बोला जाता है कि जो एनिमल, मैमल्स, डॉग्स, ये सब जो होता है सब टेक्सा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अलग अलग लेवल पे, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिर बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंट टेक्सा में। फिर ये जो क्लासिफिकेशन होता है ना, जो हम लोग अलग अलग टेक्सा में इसको क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमी। अब एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, और जो इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होता है, ये सारा एसेंशियल और फॉर्म है ऑफ द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी। जो मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी होता है ना, हम लोग जब टेक्सोनॉमी यानी कि कन्वीनियंट कैटेगरीज या ग्रुप में किसी को डिवाइड करते हैं तो हम लोग इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। ये जितने कैटेगरीज यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं ना, जैसे कि एक्सटर्नल या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा है, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या है, तो इन सब चीज़ों का हम लोग यूज़ करके क्या करते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। एंड देखो ये जो कैरेक्टराइजेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सारा का सारा क्या है, प्रोसेस आर द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। आगे देखते हैं, टेक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, टेक्सोनॉमी के बारे में कि ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अर्ली डेज में हम लोग क्या करते थे, जो ह्यूमन बींग्स होता है, ठीक है, उसको है ना, मतलब कि ह्यूमन बींग्स का जो नीड होता था टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स, मीन्स कि अर्ली डेज में हम लोग क्या करते थे, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, ये सब ह्यूमन बींग्स का नीड होता था। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में जो टेक्सोनॉमी यानी कि क्लासिफिकेशन वगैरह किया जाता था वो यूजेस के बेसिस पे ही किया जाता था, ठीक है, कि वेरियस ऑर्गेनिजम्स का यूज़ क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग किया जाता था। लेकिन अब जो है ह्यूमन बींग्स वेयर सिंस लॉन्ग, मतलब बहुत टाइम से, अब हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मतलब नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज, बट ऑल्सो मीन्स अब हम लोग क्या करते हैं कि जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसके बारे में नहीं, या फिर ऑर्गेनिजम्स या उसके डाइवर्सिटीज़ के बारे में नहीं जानते, उसके रिलेशनशिप्स के बारे में भी हम लोग पता करते हैं। मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है ना, कि मतलब कि लाइक वो कैसे कैसे इवॉल्व हुए, कैसे कैसे बने, तो हम लोग क्या करते हैं उन सब के बारे में भी अब स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रांच ऑफ स्टडी होता है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिस्टमैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये देखो सिस्टमैटिक्स, और सिस्टमैटिक्स जो होता है वो डिराइव होता है लैटिन वर्ड जिसको बोलते हैं सिस्टेमा से, और जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनिजम्स का, इसका मतलब होता है सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिर जो लीनियस थे यूज्ड सिस्टेमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, मीन्स कि लीनियस एक साइंटिस्ट थे, वो क्या करते हैं अपना एक पब्लिकेशन किए थे जिसमें वो अपने बुक का टाइटल जो रखे थे वो सिस्टेमा नेचुरे रखे थे, ठीक है। एंड जो ये सिस्टमैटिक्स होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन तो करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्लासिफिकेशन तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ में हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी देखते हैं, ठीक है।
फिर आते हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन होता है, हम लोग जानते हैं कि क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो ये कोई सिंगल स्टेप नहीं होता है, ये इन्वॉल्व करता है हायरार्की ऑफ स्टेप्स, मीन्स बहुत सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होता है। और जो हर स्टेप जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक रैंक या कैटेगरीज को, ठीक है, मतलब बहुत सारा स्टेप्स होता है, तो जितना भी स्टेप्स होता है ना वो एक रैंक को या कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर कैटेगरीज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, ये जो कैटेगरीज होता है ये क्या होता है, पार्ट होता है किसका, टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट का, हम लोग उसको कहते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। जितना भी कैटेगरीज होता है साथ मिलकर के क्या बनाता है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाता है, ठीक है। जितना भी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी हायरार्की होता है, ठीक है, ये कैसे बनता है, जितने भी कैटेगरीज होते हैं ना ये साथ मिलकर के बनाते हैं। जैसे मान लो ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, तो सब मिलकर के क्या बनाता है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बनाता है। और जितने भी कैटेगरीज होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, और रिप्रेजेंट करता है रैंक को, जिसको हम लोग कहते हैं टेक्सोन। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज देखो, और जो हायरार्की होता है, ठीक है, अगर उसको छोटा सा एग्जांपल से शो किया जाए तो देखो हम एक इंसेक्ट का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। इसमें जो कॉमन फीचर्स होगा वो क्या होगा, 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स होगा कॉमन फीचर, ठीक है। तो अगर हम कभी भी इंसेक्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इससे रिकॉग्नाइज करेंगे और इसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे और उसको किसी भी रैंक या कैटेगरी देंगे, ठीक है। अब देखो जो ग्रुप्स होता है, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैटेगरी को। अब कैटेगरीज जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है रैंक को, और रैंक या टेक्सोन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को, ठीक है। अब जो हायरार्की, जैसे कि हम लोग जितने सारे कैटेगरीज होते थे ऐसे ऐसे उसको मिल करके हम लोग क्या बनाते थे, हायरार्की बनाते थे। अब वो कैटेगरीज कौन कौन सा होता है, देखो सबसे पहले आता है किंगडम, फाइलम या डिवीजन। डिवीजन बेसिकली हम लोग प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारे हमारे हायरार्की हैं। फिर ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम हैव स्पीसीज एज अ लोएस्ट कैटेगरी, मीन्स की जो स्पीसीज होता है ना हमारा, ये वाला टर्म ये क्या होता है, लोएस्ट कैटेगरी में आता है, ठीक है, सबसे नीचे होता है स्पीसीज। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, मीन्स ये जो हम पढ़ते हैं किंगडम, फाइलम, डिवीजन, ये सब जितने होते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सब क्या करता है, मतलब कि हेल्प करता है, एक नॉलेज प्रोवाइड करता है कि कैसे हम लोग किसी भी इंडिविजुअल को ग्रुप या फिर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकें, ठीक है। ये इसमें भी हेल्प करता है कि कैसे हम लोग सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को देख सकते हैं, चाहे वो सेम काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो अलग काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम उसको देखें, ठीक है। फिर आता है स्पीसीज के बारे में। देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया मेरा टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो सबसे ये जो होता है ना स्पीसीज, ये सबसे लोएस्ट वाला होता है, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। देखो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जो होता है ना, उसका ग्रुप ऐसे ऐसे मिल करके क्या बनाता है, एक स्पीसीज बनाता है। लेकिन हाँ, उनमें क्या होना चाहिए, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होना चाहिए, तो वो बनाते हैं स्पीसीज। अगर हम एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से अगर डिफरेंशिएट करना चाहें तो उसका बेसिस होता है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ ना, बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। फिर एग्जाम्पल कुछ कुछ यहाँ पे लिया गया है, जैसे देखो मैंजिफेरा इंडिका, फिर सोलेनम ट्यूबरसम, ठीक है, फिर यहाँ पे है पैंथरा लियो, ठीक है। तो हमारा जो ये 3 है ना, इसमें देखो जो इंडिका है, ठीक है, फिर जो ये ट्यूबरसम है, ठीक है, ट्यूबरसम, और जो लियो है, ठीक है, ये तीनों तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसको। एंड जो फर्स्ट वर्ड है सबका, जैसे कि मैंजिफेरा, सोलेनम, पैंथरा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेनेरा को, यानी कि जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो कि मेरा क्या है, हायर लेवल ऑफ टेक्सोन या कैटेगरीज है। देखो मैंने इधर भी लिख रखा है, ये जितने सारे हैं ना, मैंजिफेरा, फिर सोलेनम, फिर पैंथरा, ये सारा का सारा जीनस है। और ये जो है ब्लू वाला, ठीक है, इंडिका, फिर ट्यूबरसम, नाइग्रम, मेलोंगिना, फिर टिग्रिस, लियोपार्डस, ये जितने भी हैं ये हमारे क्या है, स्पीसीज हैं, ठीक है। तो जीनस में हैव, जो जीनस होता है ना उसके पास मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स भी हो सकता है। अभी मैंने दिखाया यहाँ पे, देखो क्या है, ये देखो सोलेनम है, ये एक जीनस है, इसके पास देखो 3 स्पेसिफिक एपिथेट्स है, ट्यूबरसम, नाइग्रम, मेलोंगिना, ठीक है, 3 वही यहाँ पे बोल रहा है कि जीनस जो होता है उसके पास मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकता है। और ये जो होता है ना, मोर देन वन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। जैसे कि देखो ये ट्यूबरसम है तो ये पोटैटो को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइग्रम है तो मकोई को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेलोंगिना है तो ब्रिंजल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब आते हैं हम दूसरे वाले पे, पैंथरा हैव अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। देखो यहाँ पे हम लोग पैंथरा लियो के बारे में पढ़े, यहाँ पे पैंथरा टिग्रिस के बारे में बोल रहा है, और आगे पैंथरा पार्डस भी आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो पैंथरा होता है इसमें क्या है, टिग्रिस है, लियो है, पार्डस है, और ये भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि टाइगर, लायन, लियोपार्ड, ठीक है। सोलेनम जो हो रहा है ना मेरा, देखो सोलेनम जो होता है ये वाला जीनस, वो इंक्लूड करता है स्पीसीज जैसे कि नाइग्रम, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है नाइग्रम को इंक्लूड करता है। एंड यहाँ पे क्या इंक्लूड कर रहा है, मेलोंगिना, मेलोंगिना को भी इंक्लूड कर रखा है, मैंने यहाँ पे दोनों को दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग किसके बारे में है, ह्यूमन बींग्स के बारे में। ह्यूमन बींग्स जो होता है वो बिलोंग करता है स्पीसीज, कौन सा स्पीसीज, सेपियंस से बिलोंग करता है। और हम लोग इसको ग्रुप करते हैं किसमें, जीनस जो होता है इसका कौन सा होता है, होमो होता है। तो साइंटिफिक नेम अगर देखा जाए तो होता है होमो सेपियंस, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीसीज खत्म हो जाता है एंड आता है अब मेरा जीनस, ठीक है। तो देखो जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज होता है, इसमें क्या होता है, स्पीसीज मिलकर के क्या बनाता है, जीनस बना रहा है, ठीक है।
मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। इसमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, वो क्या होता है, स्पीसीज के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। देखो लिखा है ना, मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होता है। और हम देखें तो जेनरा जो होता है ना, आर एग्रीगेट्स ऑफ, मतलब कि जो जीनस होता है वो किससे बना होता है, कि सारा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से मिल करके बना होता है। ठीक है, देखो पोटैटो, ब्रिंजल, ठीक है, जितने थे ना पोटैटो ब्रिंजल, ये दो अलग अलग टाइप ऑफ स्पीसीज थे, लेकिन ये बिलोंग किए किससे, जीनस सोलेनम से, जो ऊपर मैंने दिखा रखा है बहुत अच्छे से, मैं दिखा दे रही हूँ फिर से। देखो जी, पोटैटो बोला तो ट्यूबरसम, और ब्रिंजल बोला तो मेलोंगना। ठीक है, ये दोनों जो होता है बिलोंग करता है किससे, सोलेनम से। ठीक है, आगे देखो, फिर यहाँ पे क्या है मेरा, लायन, पैंथरा लियो, लियोपार्ड, पैंथरा पार्डस, टाइगर, पैंथरा टिग्रिस, ये तीन अलग अलग तरह के स्पीसीज हैं जो साथ मिलकर के बनाते हैं जीनस पैंथरा। देखो यहाँ पे है ना, टिग्रिस, लियो, पार्डस, तीनों तीन तरह के मेरे पास क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट्स हैं जो मिलकर के क्या बना रहे हैं, जीनस पैंथरा बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो जीनस पैंथरा। अब ये जो जीनस होता है ये डिफर करता है अनदर जीनस फैलिस इंक्लूड्स कैट्स। मीन्स कि यहाँ पे क्या है कि एक जो कैट होती है ना हमारी, वो क्या करती है, अपना एक अलग जीनस है, उसका उसका जीनस है फैलिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जीनस मेरे पास पैंथरा, ठीक है, पैंथरा और जो जीनस फैलिस, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, बस यही बता रहा है। एंड उसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्या, फैमिली। तो फैमिली को पढ़ते हैं सबसे पहले। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, मीन्स कि बहुत सारे जीनस मिलकर के क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं। इसमें क्या होता है, स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज। देखो सिमिलैरिटीज क्या होता है, कम होता जाता है, सिमिलैरिटीज यहाँ पे कम हो गया है एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। मतलब जीनस और स्पीसीज में जितने सिमिलैरिटीज होते हैं उनके कंपैरिजन में फैमिलीज में क्या होता है, सिमिलैरिटीज कम होता है। ठीक है, और फैमिलीज आर द कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, इसको हम लोग वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर के बेसिस पे कैरेक्टराइज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है, सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा। सोलेनम अभी जस्ट ऊपर पढ़े थे हम लोग, जिसमें कि देखो ट्यूबरसम, नाइग्रम, मेलोंगना आ रहा था, उसके साथ हम लोग क्या कहते हैं, पिटूनिया और धतूरा को इंक्लूड कर लेते हैं और एक फैमिली बनाते हैं, वो होता है सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। एंड उसके बाद आता है देखो पैंथरा। अभी जस्ट हमने पढ़ा था यहाँ पे, देखो जीनस पैंथरा के बारे में। ठीक है, तो जो पैंथरा होता है वो इंक्लूड कर रहा है किसको किसको, लायन, टाइगर, लियोपार्ड को इंक्लूड कर रहा है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि उसके साथ साथ एक और जीनस को मिला दे रहे हैं, फैलिस। अभी जस्ट बोला गया था कि फैलिस अलग है, अब हम क्या कर रहे हैं कि पैंथरा और फैलिस को मिला करके एक फैमिली बना रहे हैं, वो है फैलिडे फैमिली। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है, कि यहाँ पे मेरे पास पैंथरा है, ये फैलिस है। पैंथरा में आता है कौन कौन, लियो, पार्डस, टिग्रिस, और यहाँ पे फैलिस में कैट आ रहा था। दोनों मिलकर के क्या बनाता है, फैमिली फैलिडे बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब ऑर्डर। ऑर्डर पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी। देखो फैमिली के जस्ट ऊपर आता है और ये फैमिली फैमिली मिलकर के क्या बनाते हैं, मेरे ऑर्डर बनाते हैं जो एग्जिबिट करता है फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। इसमें बहुत कम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एंड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आर लेस। यहाँ पे देखो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे जितने जीनस हो गए, स्पीसीज, फैमिली, सबके कंपैरिजन में क्या होता है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इसमें कम होता है। ठीक है, फिर देखो कॉन्वोलेसी, सोलेनेसी, ये सब जो होता है इंक्लूड होता है किसमें, ऑर्डर पॉलिनोमियल्स के अंदर, पॉलीमोनियल्स के अंदर। ठीक है, ये चीज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ना अलग से भी लिख रखा है कि अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े थे सोलेनेसी के बारे में, सॉरी सोलेनम के बारे में पढ़े थे। अच्छा सोलेनेसी था, हाँ सोलेनेसी था, जिसमें हम लोग इंक्लूड कर रहे थे किसको, सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, ये सारा आ जा रहा था। और हम क्या कर रहे हैं कि सोलेनेसी के साथ साथ एक और फैमिली को ले लिए, कॉन्वोलेसी, और दोनों मिलकर के ऑर्डर बनाता है क्या, पॉलीमोनियल्स। ठीक है, ये ऑर्डर बनाते हैं हमारे। एंड उसके बाद आता है, और ये जो होता है ना किसके बेसिस पे होता है, तो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे होता है। ठीक है, एंड जो एनिमल ऑर्डर, अब हम एनिमल के ऑर्डर के बारे में देखें तो हम अभी पढ़ रहे थे कि कार्निवोरा के बारे में। सबसे पहले तो ये देखो, सॉरी कार्निवोरा के बारे में नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे जो हमारे फैमिलीज होते हैं ना, तो कैट के जो फैमिली होते हैं उसको फैलिडे बोलते हैं। ठीक है, और जो डॉग का फैमिली होता है, ठीक है, उसको कैनिडे बोलते हैं। तो ये जो दो फैमिलीज है ना, ये मिलकर के क्या बना रहा है, हमारा ऑर्डर कार्निवोरा बना रहा है। ठीक है, तो वो ये चीज यहाँ पे भी लिखा है कि जो एनिमल ऑर्डर है कौन सा है, कार्निवोरा, ये इंक्लूड करता है फैमिलीज लाइक फैलिडे एंड कैनिडे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आ गया। एंड उसके बाद आता है क्लास। तो कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे ऑर्डर्स को मिला करके क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। ठीक है, इसमें आता है ऑर्डर प्राइमेट। देखो मेरे पास क्या है, ऑर्डर प्राइमेट जो होता है ना, उसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं, जैसे कि मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। ठीक है, ये सारे इनको इंक्लूड किए। और साथ में जो ऑर्डर कार्निवोरा, जिसमें कि अभी हम लोग टाइगर, कैट, डॉग, ये सब के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो उन दोनों को मिला करके हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, कौन सा, मैमेलिया क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो क्लास के बारे में बस इतना ही गिवन है। ये देखो इंक्लूड करें ना कैट, डॉग, इन सब चीज़ों को। फिर आता है मेरा फाइलम। देखो फाइलम में हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्लासेस कंपेरिजिंग फिश
एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स अलोंग विद द मैमल्स। अब हम क्या कर रहे हैं कि जितने मेरे फिश थे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सबको हम लोग इंक्लूड करके एक हायर कैटेगरी बनाते हैं, उसको कहते हैं फाइलम। और ये जो होता है, इसका जो बेसिस होता है बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स, इसका जो बेसिस है कि किस बेसिस से हम सबको इंक्लूड कर रहे हैं एक फाइलम में, तो उनका बस यही कैरेक्टरिस्टिक होता है कि सबके पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, जो न्यूरल सिस्टम होता है वो डोर्सल एंड होलो होता है। ये इंक्लूड करता है फाइलम कॉर्डाटा। ये सब मिलकर के फाइलम कॉर्डाटा बना रहे हैं। और प्लांट के केस में अगर देखें तो फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स होता है, ठीक है, जो मिलकर के क्या बनाता है, मीन्स की प्लांट के केस में फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होता है, हायर कैटेगरी ऑफ कॉल डिवीजन। अगर प्लांट के केस में देखें तो कुछ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं जो सब मिलकर के क्या बनाते हैं, हायर कैटेगरीज कॉल्ड डिवीजन। यानी कि यहाँ पे भी जो होता है ना क्लास, वो सारे मिलकर के मेरे क्या बनाते हैं, डिवीजन बनाते हैं, ठीक है। फाइलम तो नहीं बोल सकते प्लांट में, क्योंकि प्लांट वाला जो होता है ना उसको डिवीजन बोला जाता है, ठीक है। ये चीज होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं किंगडम। तो किंगडम में क्या होता है कि देखो, जितने भी एनिमल बिलोंग टू द वेरियस फाइलम, मतलब कि अलग अलग फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनको मिला करके क्या करते हैं हम लोग एक किंगडम में रखते हैं, ठीक है। हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड द किंगडम एनिमेलिया। अब देखो जो किंगडम होता है ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होता है, और जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी अलग अलग फाइलम के होते हैं उनको मिला करके हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है। प्लांट में को क्लासीफाई करते हैं किंगडम प्लांटेई में, जिसमें क्या होता है, कंप्राइजेस ऑल प्लांट फ्रॉम वेरियस डिवीजन्स। जो होते हैं जितने सारे प्लांट होते हैं सबको हम लोग किंगडम प्लांटेई में रखते हैं, एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, देखो ये वाला जो है ना हायरार्की का ऑर्डर, ये वाले से ना ऑर्डर से भी बहुत क्वेश्चंस आता है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो किंगडम, फिर आता है फाइलम एंड डिवीजन, फिर आता है क्लास, ठीक है, फिर आता है ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर आता है जीनस, फिर आता है स्पीसीज, ठीक है। इसको याद रखना कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। एंड उसके बाद अब हम देखते हैं कि जैसे एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि स्पीसीज से किंगडम की तरफ, जैसे कि स्पीसीज है ना यहाँ से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो क्या होता है, गोज ऑन डिक्रीजिंग, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज करता जाता है। लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द नंबर ऑफ टेक्शन विद इन द सेयर, मतलब कि ये जो लोअर टेक्सा होता है इसमें क्या होता है कि मोर सिमिलैरिटीज होता है, ठीक है। और हायर द कैटेगरीज ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द टेक्सा एट सेम लेवल। मतलब कि जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं ना तो कैटेगरीज क्या होता है कि इतना ज़्यादा मतलब कैटेगरीज जो होता है ना हम लोग उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, कि मतलब बता नहीं पाते कि डिटरमाइन नहीं कर पाते कि इसके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप्स। हम लोग रिलेशनशिप अच्छे से डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कैसा है, ठीक है। एंड इसके बाद जाकर के आता है ये वाला चार्ट, लास्ट ये वाला ग्राफ दिया हुआ है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैन है, इसका हम लोग पढ़ चुके हैं, बायोलॉजिकल नेम होमोसैपियंस होता है, जीनस होमो, फैमिली आता है होमोनिडी फैमिली, ऑर्डर प्राइमेटा में आता है, ये क्लास मेमिलिया में आ रहा है, फाइलम या डिवीजन जो होता है वो आता है कॉर्डाटा में, ठीक है। फिर हम देखते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई इसको बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका। ये जो जीनस होता है मस्का होता है, फैमिली मस्कड़े फैमिली, इसमें ऑर्डर डिप्टेरा होता है, फिर क्लास इंसेक्टा होता है और फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक और बात किया जाए, यहाँ पे अगर हम किंगडम भी इंक्लूड कर सकते हैं, इधर साइड पे किंगडम इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये हमारा आएगा किंगडम एनिमेलिया में आएगा, ये भी आएगा किंगडम एनिमेलिया में आएगा, ठीक है, एनिमेलिया में आएगा दोनों। एंड इसके बाद देखो हमारा है मैंगो, इसको बोलते हैं मेंजीफेरा इंडिका। ये मेंजीफेरा है इसका जीनस, फैमिली अनार्कडेसी फैमिली, ऑर्डर स्पेनिडल्स ऑर्डर, फिर क्लास डाइकोटिलेडनस, फिर फाइलम जो होता है वो एंजियोस्पर्म होता है और ये किंगडम प्लांटेई में आएगा, ठीक है। एंड इसके बाद आता है वीट, इसको बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। ट्रिटिकम जो होता है जीनस आता है, पोइसी फैमिली होता है, पोल्स ऑर्डर होता है, फिर मोनोकॉटिलेडनस इसका क्लास आता है और एंजियोस्पर्म जो होता है इसका फाइलम या डिवीजन बोल सकते हैं। एंड इसमें भी जो एनिमेलिया होता है ना, सॉरी इसमें भी जो फाइलम होता है वो क्या होता है, प्लांटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा पूरा एंड हो जा रहा है, ठीक है।